अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बड़ी क्विक अपडेट दूं आपको चीन के बारे में कि चीन में और जहाँ जहाँ चीनी विजिटर्स हैं या हो सकते हैं, जैसे सिंगापुर है, जैसे थाईलैंड है, वहाँ पे टूरिज़म इंडस्ट्री जो है वो बड़ी शदीद मुतासर हो रही है। होटल बिज़नेस, रेस्टोरेंट बिज़नेस, ट्रांसपोर्ट बिज़नेस ये बहुत डाउन है। ख़ुद थाईलैंड को खदशा है कि अब उन्होंने अभी तक जो है वो $3 बिलियन का उन्होंने डेफिसिट कर लिया है, यानी नुकसान कर लिया है, क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद है उनके टूरिस्ट की जो मेन लैंड चाइना से आती है। वहाँ पे चाइना के अंदर हज़ारों की तादाद में होटल्स जो हैं वो ये हज़ारों की तादाद में होटल रूम्स जो हैं वो बंद कर दिए गए। हिल्टन चेन जो बड़ी मशहूर चेन है दुनिया की, हिल्टन ने चाइना के अंदर अपने 150 होटल्स उनको बंद कर दिया है, जिससे 33,000 कमरे जो हैं अब आप समझें कि वो अवेलेबल नहीं है। उनके हिल्टन के वुहान में 4 होटल हैं, जबकि ग्रेटर चाइना में उनके 225 होटल्स हैं। अब एयरबीएनबी जो है उन्होंने पहले ही अपनी सर्विसेज चाइना में अप्रैल तक मुअत्तल की हुई थी, और अब जो उनके होटल्स खुले हैं उनके ऊपर बड़ा मेजर डिस्काउंट दिया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने आना है तो इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशली रूम रेंट के ऊपर। लेकिन जाना चाहेगा तो फिर डिस्काउंट लेगा ना, जाने नहीं चाह रहा तो डिस्काउंट कौन लेगा वहाँ पे। तो अब ये भी मुझे लगता है कि वो और भी कम होता रहेगा या उनको बंद करना पड़ेगा थोड़े अरसे के लिए। अमेरिका की जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको भी कई मिलियन डॉलर्स का झटका लग गया, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिकन टूरिज़म में चाइनीज़ जो हैं वो बड़े मेजर पार्टनर्स हैं, वो होटल्स ओन करते हैं और उनका बिज़नेस है वहाँ पे, एयरलाइन बिज़नेस को बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। सो अब इसकी वजह से, क्योंकि वो लॉकडाउन है चाइना, तो बड़ा मुश्किल है कि वो उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री जो है वो ओवरनाइट उठ जाए और नुकसान ना करे। उधर सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है, मेरे पास किसी ने वीडियोस भेजी हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये आज की हैं, ये 10 दिन पहले की हैं, 2 साल पहले की हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो सिंगापुर से मुझे वीडियोस आई हैं उनका एयरपोर्ट बिल्कुल सुनसान पड़ा है, और ना अपना वहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात। तो ये नहीं लगता है, ट्रैवलर्स ही नहीं है, लगता है कुछ जा ही नहीं रहा उधर। पहले तो आई मीन इट वाज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है ये बहुत मसरूफ़ एयरपोर्ट है, हालांकि छोटा सा मुल्क है सिंगापुर, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत है, और ट्रांजिट के लिए चागी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बहुत यूज़ होता है। लेकिन अब इस वक्त वहाँ पे बिल्कुल सुनसान हू का आलम है, और वहाँ कोई भी नहीं आ जा रहा। और एक यानी मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, ये मैं आपको कंफर्म बात नहीं बता रहा, कि एक चाइनीज़ अदालत ने यह भी कहा है कि वायरस को छुपाना एक जुर्म है, और ये इसकी बड़ी सवियर पनिशमेंट्स और रिपरकशंस हो सकती हैं, क्योंकि वायरस को अगर आप यानी छुपा रहे हैं या आप छुप रहे हैं तो वो आप इवेंचुअली आप कैरियर बन गए, और आप और लोगों तक उसको पहुंचा सकते हैं, और उनको आप खतरे से दो चार कर सकते हैं। तो गालिबन अगर ये डिसीजन है तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक जो हैरानी की बात है, और परेशानी तो नहीं लेकिन हैरानी की बात है, कि अब लोगों ने बड़े शहरों में जो अमीर लोग हैं जिनके पेट्स हैं, कुत्ते और बिल्लियाँ जिन्होंने घरों में रखे हुए हैं, अब उन कुत्ते और बिल्लियों को भी उन्होंने मास्क पहनाने शुरू कर दिए, और उनको ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि ये कुत्ते बिल्लियों को जब आप स्पेशली बाहर लेके जाते हैं उनको वॉक करने के लिए, या उनकी डेली रिक्वायरमेंट की वजह से, ज़रूरियात की वजह से, तो वो अगर फ़िज़ा में वायरस हो या किसी से इन कांटेक्ट हो ऐसे जानवर से या इंसान से जो वायरस कैरी कर रहा है, तो वो भी कैरी कर सकते हैं, फिर वो घर के अंदर लेके आएंगे। तो इसलिए उनको मास्क पहनाया जा रहा है। अब सिर्फ इंसान नहीं, जो पालतू जानवर हैं उनको भी चेहरे का मास्क पहनना पड़ रहा है। उसकी वजह से अब मास्क की कीमत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, पहले से भी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि चाइना पिछले हफ्ते भी ये शिकायत आ रही थी कि उनके जो हेल्थ वर्कर्स हैं सिर्फ उनको सही तादाद में ये मास्क नहीं मिल रहे। उसकी वजह ये है, ये डिफरेंट मास्क है, ये वो सिर्फ सर्जिकल मास्क नहीं है जो आप मुंह पे पहन लेते हैं, ये काफ़ी थिक है और ये एयर टाइट हो जाता है इंसान के मुंह पे। तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दिन में 3 बारी कम से कम, वरना 4 बारी इसको बदलना है मास्क को, ताकि अगर कोई किसी पेशेंट से कांटेक्ट हो या टच हो तो वो डिस्ट्रॉय किया जा सके उसको वहाँ पे। अब इसका मतलब यह है कि चाइना में लोग पहले तो अपनी हिफाजत कर रहे थे, अपने घर वालों की हिफाजत कर रहे हैं,
अब अपने पालतू जानवरों की भी उनको हिफाजत करनी पड़ रही है। अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द दुनिया को इस आफत पे काबू पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें मज़ीद बुरी ख़बरें आना बंद हो जाएं। इस हवाले से लोग परेशान हैं और एक बड़ी वजह यह है कि किसी और की परेशानी भी इंसान की अपनी परेशानी होती है और जिस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, हम यहाँ पे दुआ गो हैं और कोशिश भी है कि किसी तरह उन पाकिस्तानियों का जो है इवैक्यूएशन का अमल शुरू हो और वो अपने प्यारों के पास आ सकें। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।